गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 8 के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर द बायोटिक एंड एबायोटिक वर्ल्ड इंटरडिपेंडेंट। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि बायोटिक वर्ल्ड इट मीन्स जो लिविंग चीज़ें हैं और जो एबायोटिक वर्ल्ड है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करती हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये बताते हैं कि बायोटिक वर्ल्ड और एबायोटिक वर्ल्ड में कौन कौन इंक्लूड होता है। देखिए आंसर में सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स इन आर एनवायरमेंट आर एयर वाटर सॉइल एंड टेम्परेचर एट्सेट्रा। जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं बच्चों उनमें कौन कौन आते हैं, एयर वाटर सॉइल एंड टेम्परेचर एट्सेट्रा, ये फैक्टर्स आते हैं। ओके, और बायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन आते हैं, ट्रीज एंड ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक में कौन कौन आते हैं, लिविंग चीजें, इट मीन्स ट्रीज और सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके बच्चों, अब हम ये बताएंगे कि बायोटिक वर्ल्ड जो है वो कैसे डिपेंड करता है एबायोटिक वर्ल्ड पे। बायोटिक वर्ल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द एबायोटिक वर्ल्ड। कैसे, देखिए, इफ देर इज नो सन फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर। देखिए बच्चों, अगर सन नहीं हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, इट मीन्स प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। ओके, तो बायोटिक वर्ल्ड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, एबायोटिक वर्ल्ड पे, सन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, सेकेंड पॉइंट, इफ देर इज नो सॉइल प्लांट्स कैन नॉट ग्रो गेट न्यूट्रिशन एंड हेंस विल नॉट ग्रो। अगर मिट्टी नहीं हुई, मिट्टी एक एबायोटिक कंपोनेंट है। ओके, अगर मिट्टी नहीं हुई बच्चों तो प्लांट्स कैसे ग्रो होंगे, कैसे वो उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, तो अगर मिट्टी नहीं हुई तो बच्चों प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो मिट्टी पर डिपेंड करते हैं कौन, बायोटिक कंपोनेंट, इट मीन्स जो है जो ट्रीज हैं हमारे, प्लांट्स हैं। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इफ देर इज नो एयर एंड वाटर। अगर एयर और वाटर नहीं हुआ बच्चों तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, पानी और हवा के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बायोटिक वर्ल्ड जो है वो एबायोटिक वर्ल्ड पे क्या करता है, डिपेंड करता है बच्चों। ओके, निर्भर करता है। नाउ एबायोटिक वर्ल्ड भी बायोटिक वर्ल्ड पे डिपेंड करता है, इट मीन्स बायोटिक एबायोटिक पे डिपेंड करता है और एबायोटिक बायोटिक पे डिपेंड करता है। अब हम करते हैं, एबायोटिक वर्ल्ड इज डिपेंडेंट अपॉन द बायोटिक वर्ल्ड। इफ देर आर नो ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल विल इंक्रीज एंड कोज मच ट्रबल। देखिए बच्चों, अगर ट्रीज ना हुए, इट मीन्स अगर बायोटिक वर्ल्ड ना हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगी, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारे लिए ट्रबल करेगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर CO2 की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई एनवायरनमेंट के अंदर। नाउ सेकंड पॉइंट, इफ देर आर नो डिकम्पोजर्स सोइल विल नॉट बी न्यूट्रिशियस। अगर डिकम्पोजर्स नहीं हुए, इट मीन्स अगर जो फंजाई वगैरह हैं, जो जो मरी हुई चीज़ें हैं उन पे जिंदा रहते हैं, इट मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर जिंदा रहते हैं, डिकम्पोजर्स जो होते हैं बच्चों, अगर डिकम्पोजर्स ना हुए तो बहुत सारी डेड बॉडी जो है वो इकट्ठी हो जाएंगी धरती के ऊपर और फिर उनका जो है वो मिट्टी में नहीं मिल पाएंगी। अगर मिट्टी में वो नहीं मिल पाई तो ह्यूमस नहीं बन पाएगा, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखता है। तो सोइल क्या हो जाएगी बच्चों, न्यूट्रिशियस नहीं रहेगी, नॉट बी न्यूट्रिशियस, इट मीन्स उसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो ही नहीं हो पाएंगे, उसमें ह्यूमस की कमी हो जाएगी, मिट्टी फर्टाइल नहीं रहेगी। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द वेरियस टेरेस्ट्रियल बायोम्स। देखिए बच्चों, 5 बायोम पढ़े थे हमने, एक्वेटिक बायोम को छोड़कर बाकी जो 4 बच गए, फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, डेजर्ट बायोम और टुंड्रा बायोम, ये आते हैं हमारे पास टेरेस्ट्रियल बायोम में। तो टेरेस्ट्रियल बायोम के बारे में हमें बताना है इस क्वेश्चन में। सो लेट अस स्टार्ट आवर आंसर। द डिफरेंट टेरेस्ट्रियल बायोम्स आर, फर्स्ट फॉरेस्ट बायोम। फॉरेस्ट कवर अ थर्ड ऑफ द अर्थ लैंड। फॉरेस्ट अर्थ का 1/3 पार्ट कवर करते हैं स्टूडेंट्स। द लैंड एरिया इज मोस्टली कवर्ड बाई ट्रीज एंड प्लांट्स। और सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ट्रीज और प्लांट्स पाए जाते हैं जमीन पर। ओके,
वास्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सीन इन अ फॉरेस्ट। बहुत ज़्यादा टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स मिलते हैं किसके अंदर? फॉरेस्ट के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज ग्रासलैंड बायोम। Grasslands are big open spaces in which vegetation is dominated by a nearly continuous cover of grass। अब देखिए, आपको पता है grasslands में क्या होता है, वनस्पति किस तरीके से होती है, कंटिन्यूअस कवर ऑफ ग्रास होता है। इट मीन्स हर जगह पर हमें क्या दिखाई देती है बच्चों? घास दिखाई देती है, ग्रास दिखाई देती है। नाउ देयर आर अ फ्यू ट्रीज एंड हर्ब्स इन ग्रासलैंड्स। ट्रीज और हर्ब्स जो हैं बहुत कम मिलते हैं वहाँ पर। ग्रासलैंड्स के अंदर ज़्यादा क्या मिलती है? ग्रास मिलती है। जेब्राज वगैरह मिलते हैं वहाँ पर जो ग्रेजिंग करते हैं, घास चरते हैं। द सॉइल इन ग्रासलैंड्स इज़ वेरी फर्टाइल। मिट्टी जो है फर्टाइल होती है बच्चों यहाँ की। ओके, नाउ थर्ड बायोम इज डेजर्ट बायोम। Deserts are the regions on the earth's surface which have extreme हीट एंड ड्राइनेस। डेजर्ट ऐसे रीजन्स हैं अर्थ के सरफेस के ऊपर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है और ड्राइनेस है। इट मीन्स बारिश होती ही नहीं है। दे गेट वेरी लिटल और नो रेनफॉल, ना मात्र बारिश होती है वहाँ पर। द डेज इन अ डेजर्ट आर हॉट वाइल द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, बट रात में ठीक हो जाता है। ओके, कोल्ड होता है वहाँ पर, ठंड हो जाती है। Now, fourth is tundra biome. The tundra region lies around the North Pole. मैंने बताया था जब आपको लेसन करवाया कि टुंड्रा रीजन जो है बच्चों वो नॉर्थ पोल के आसपास लाई करते हैं। ओके, जहाँ पर पोलर बियर वगैरह रहते हैं। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट मंथ इन द टुंड्रा फॉल्स बिटवीन 10 to 0 डिग्री सेल्सियस एंड इन विंटर इट कैन फॉल अप टू -51 डिग्री सेल्सियस। अगर आप बात करें सबसे गर्म महीने की, तो उसमें भी बच्चों टेम्परेचर कितना रहता है? 10 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इट मीन्स कम रहता है। और अगर हम विंटर्स की बात करें तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, -51 डिग्री सेल्सियस के करीब चला जाता है वहाँ पर टेम्परेचर। ओके बच्चों, समर्स इन द टुंड्रा आर शॉर्ट एंड कूल। समर जो सीजन है वहाँ पर बहुत कम टाइम के लिए होता है और उसमें भी थोड़ी बहुत ठंड होती है। द सॉइल इन टुंड्रा ऑफन रिमेन्स फ्रोजन। मिट्टी जो है बच्चों वो जमी रहती है। इट मीन्स परमाफ्रोस्ट होती है वहाँ पर। टुंड्रा बायोम के अंदर कई बार मैं बता चुकी हूँ कि वहाँ पर परमाफ्रोस्ट होती है। प्लांट्स भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते हैं बच्चों, क्योंकि मिट्टी जमी रहती है तो जड़ें नीचे नहीं पहुँच पाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी स्मॉल, वेरी इजी। डिफाइन एडेप्टेशन। बच्चों इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है? एडेप्टेशन को डिफाइन करना है बस, और क्वेश्चन और आंसर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन मीन्स द वेज in which plants and animals change to suit the conditions in which they live। एडेप्टेशन का मतलब होता है वो तरीके, वो चेंजेस जो प्लांट्स और एनिमल्स अपने अंदर लेकर आते हैं एनवायरमेंट कंडीशंस को देखते हुए। एनवायरमेंट में खुद को ढालने के लिए कुछ खास चेंजेस जो एनिमल्स और प्लांट्स अपने अंदर करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन बोलते हैं बच्चों। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, क्लासिफाई द एक्वाटिक हैबिटेट्स। गिव अडेप्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एक्वाटिक हैबिटेट। आपने बच्चों सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में क्या करना है? एक्वाटिक हैबिटेट को क्लासिफाई करना है। इट मीन्स वो कितने पार्ट होते हैं उसके अंदर, किस तरीके का होता है। गिव एडेप्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं एक्वाटिक हैबिटेट्स के अंदर, उनमें क्या खास बातें होती हैं कि वो पानी के अंदर रह पाते हैं बच्चों, ये चीज़ हमें बतानी है। देखिए, सबसे पहले हम क्लासिफाई करते हैं कि एक्वाटिक हैबिटेट्स होते कितने टाइप के हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, मैंने बताया था। यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखेंगे आप। द एक्वाटिक हैबिटेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एक्वाटिक हैबिटेट्स जो हैं बच्चों 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। प्रीवियस वीडियो में ही हमने किया है ये। फ्रेश वाटर बॉडीज होती हैं जिनके अंदर नदियाँ आती हैं, लेक्स झीलें आती हैं और तालाब आते हैं। सॉल्ट वाटर बॉडीज, इट मीन्स नमकीन पानी होता है जिनका, जैसे कि सीज और ओशियंस के अंदर। नाउ प्लांट्स के अंदर क्या एडेप्टेशंस होती हैं? द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट्स इन एन एक्वाटिक हैबिटेट। देखिए, फर्स्ट, द रूट्स ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स आर स्मॉल and poorly developed as there is abundant water available to them। देखिए बच्चों, जो इनकी जड़ें होती हैं
वो छोटी होती हैं और अच्छे से ज़्यादा डेवलप भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ही बहुत ज़्यादा होती है। एबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी यहाँ पर होता है। एक्वेटिक है मीन्स वाटर, वाटर के अंदर रहती हैं ये। सेकेंड, द लीव्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर कवर्ड विद अ वैक्सी कोट सो दैट वाटर कैन पास इजीली। जो पत्ते होते हैं बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स के, वो थोड़े से वैक्सी कवरिंग के होते हैं। इट मीन्स थोड़े से चिकने होते हैं बाहर से, ताकि पानी वहाँ से इजीली फ्लो कर सके, पास कर जाए वहाँ से। थर्ड पॉइंट, द स्टेम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इज वेरी लॉन्ग, स्लेंडर, वीक, स्पॉन्गी एंड फ्लेक्सिबल। जो तना होता है बच्चों एक्वेटिक प्लांट्स का, वो लंबा, थिन, मतलब स्लेंडर मीन्स थिन, पतला होता है, वीक कमजोर होता है, और स्पॉन्गी होता है, इट मीन्स अच्छे से उसको हम दबा सकते हैं। फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। नाउ फोर्थ पॉइंट, द लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ वाटर टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम सनलाइट। कुछ प्लांट्स के पत्ते बच्चों क्या करते हैं, वो पानी के ऊपर फ्लोट करते रहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स के जो फ्लोटिंग प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं, अब वो क्यों ऐसा करते हैं, ताकि वो सनलाइट को ज़्यादा से ज़्यादा सोख सकें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम बताते हैं कि एनिमल्स के फीचर्स क्या होते हैं एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर। द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एनिमल्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। देखिए एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं खुद को। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, दिस शेप हेल्प्स इन स्विमिंग। ज़्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है बच्चों। इट मीन्स बीच में से मोटी शेप होती है और आगे पीछे से पतली, जैसी फिश होती है। ये शेप जो है बच्चों, इनको तैरने में मदद करती है मेनली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, सम एक्वेटिक एनिमल्स हैव अ वेब्ड और पैडल लाइक शेप टू हेल्प देम स्विम। कुछ एनिमल्स के जो फीट होते हैं बच्चों, उनके पैडल जैसे होते हैं, पैडल जैसे और जालीदार फीट होते हैं। ओके, यहाँ पर आप फीट लिख लीजिए, फीट। Some aquatic animals have a webbed or paddle-like feet to help them swim, जैसे कि डक के अंदर होते हैं बच्चों। ओके, तो उनके पैर कैसे होंगे, जालीदार होते हैं और पैडल जैसे होते हैं, जो उनको तैरने में मदद करते हैं बच्चों। नाउ थर्ड पॉइंट, सम एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फ्रॉग ब्रेथ थ्रू मोस्ट स्किन। कुछ पानी में रहने वाले एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग होता है बच्चों, वो अपनी स्किन से सांस ले सकता है, ब्रेथ कर सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एक्वेटिक एंड अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अपने आपने क्या बताना है बच्चों, अंतर बताना है। यहाँ पर देखिए एक्वेटिक हैबिटेट हम टेबुलर फॉर्म में कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहे लर्न करने में। इन एन एक्वेटिक हैबिटेट, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर। एक्वेटिक हैबिटेट में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहाँ पर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं। और टेरेस्ट्रियल में कहाँ पर रहते हैं, लैंड के ऊपर। इन अ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन लैंड। ओके बच्चों, नाउ सेकंड पॉइंट, एक्वेटिक हैबिटेट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। एक्वेटिक हैबिटेट जो है बच्चों, न्यूट्रिएंट रिच होता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वहाँ पर प्रॉपर मात्रा में। नाउ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट इज नॉट सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये ज़्यादा रिच नहीं होता न्यूट्रिएंट्स में। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज एक्वेटिक हैबिटेट्स आर मच मोर स्टेबल। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर में जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर ज़्यादा नहीं होते हैं, नॉर्मल सा ही रहता है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल होते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर वगैरह भी चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं टेम्परेचर वगैरह में। नाउ फोर्थ पॉइंट, समटाइम्स एक्वेटिक हैबिटेट्स लैक इन ऑक्सीजन। कई बार एक्वेटिक हैबिटेट्स में बच्चों ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। देयर इज़ नो लैक ऑफ ऑक्सीजन। कमी, लैक का मतलब होता है कमी होना। फिफ्थ पॉइंट, हियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रेविटी। यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, उन पर ग्रेविटी का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो चीज़ों को ज़मीन की तरफ लेकर आता है, ज़मीन की तरफ गिरा देता है। तो ग्रेविटी का यहाँ पर असर नहीं होता है, बट यहाँ पर होता है। हियर लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी से इन पर प्रभाव पड़ता है, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं ग्रेविटी के कारण। Now students, here is our last question. Why do deciduous trees lose leaves? deciduous trees जो होते हैं बच्चों, वो
पत्ते क्यों लूज़ कर देते हैं, गिरा देते हैं? हाउ डू दे सर्वाइव देन? अगर वो पत्ते गिरा देते हैं तो फिर वो सर्वाइव कैसे रहते हैं, जिंदा कैसे रहते हैं? सो लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन. Deciduous trees lose their leaves in winters to conserve water during harsh conditions. Deciduous tree जो होते हैं बच्चों, वो विंटर्स में अपने पत्ते गिरा देते हैं पानी को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए, हार्श कंडीशन में. इट मीन्स जब स्नो वगैरह गिर रही होती है. दिस प्रिवेंट्स द वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. ये जो है बच्चों, ट्रांसपीरेशन के कारण पानी का लॉस जो होना है उस चीज़ को बचा देता है, रोक देता है. ट्रांसपीरेशन का मतलब क्या होता है? पत्तों के थ्रू पानी बाहर जाना. तो ये चीज़ रुक जाती है क्योंकि पत्ते गिर चुके हैं. Deciduous trees store food in the roots for winter when the trees have no leaves and cannot make any food. अब deciduous trees अपना खाना अपनी जड़ों में स्टोर करके रख लेते हैं बच्चों विंटर के लिए. शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी किया था हमने ये. विंटर्स में क्या होता है? ट्रीज के पास लीव्स तो होते नहीं हैं, तो वो अपना खाना नहीं बना पाते, क्योंकि वो खाना तो खाएंगे कहीं ना कहीं से बच्चों. तो वो क्या करते हैं, जो स्टोर्ड फूड था ना, जो उन्होंने विंटर से पहले ही स्टोर कर लिया था, उसको वो यूज़ कर लेते हैं बच्चों. ओके, तो आपका 8th चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. आपने सभी क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में राइट कर लेने हैं बच्चों. ओके, और हाँ बच्चों, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है आज कि आप सभी ने अपनी स्कूल फीस जो है वो 31 अगस्त तक डिपॉजिट करवा देनी है बच्चों. ओके, और अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ है तो वो भी आपने करवाना है, क्योंकि सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आपका एडमिशन 31 अगस्त तक नहीं हुआ बच्चों, तो आप सितंबर एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएंगे और आपका ये साल जो है वो वेस्ट हो जाएगा एंड आप नेक्स्ट क्लास में एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे. तो बच्चों, आपने अपने पेरेंट्स को इस मैसेज के बारे में ज़रूर बताना है और उनको बोलना है कि वो 31 अगस्त से पहले स्कूल में आकर ज़रूर मिलें. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.